नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। इजराइल ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। बीते कुछ वक्त से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजराइल और ईरान अब आमने सामने हैं। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर सुबह सुबह यह हमला किया और 300 हवाई हमले किए गए, जिसके बाद ईरान में खलबली मच गई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को यहां पर टारगेट कर तेहरान में कई हमले किए, जिसके बाद तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। माना यह जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ और IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। हालांकि अब ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग का क्या होगा अंजाम। क्या इस जंग के पीछे ट्रंप की है साजिश? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिसका डर था मिडिल ईस्ट में वही हुआ। इजराइल और ईरान अब आमने सामने। देखिए, यह हमला तो होना ही था। सवाल यह है कि इजराइल ने आखिर ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि जो एटॉमिक एजेंसी है इंटरनेशनल IAEA, उसने ये जानकारी दी कि ईरान उस स्तर पे पहुंच गया है कि वो अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का उसका जो कार्यक्रम था वो नियर कंप्लीशन है और इतना यूरेनियम उसके पास आ चुका है, इसने इनरिच कर लिया है कि 9 एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी उसके पास आ गई है। वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अब इजराइल का यह कहना है, और वाजिब कहना है, कि ईरान का यह बम दरअसल इजराइल के लिए है और इजराइल किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देगा। और ईरान बार बार कहता है कि भाई हम तो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो रिकॉग्नाइज तक नहीं करता जी। तो ये क्लियर कट एक डेंजर इजराइल के सामने है। इसीलिए उसने ये कहा कि अच्छा, जब ये रिपोर्ट आ गई तो मतलब वो बॉम्ब बनाने जा रहा है, तो एक काम करते हैं कि पहले मारते हैं सबको। तो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा और जितने भी जहां जहां न्यूक्लियर लैब्स हैं इनके, जहां जहां ये काम होता है, उन सब जगहों पे इसने बमबारी की और तहस नहस कर दिया। तो ये उसका कारण है कि हम किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर बन गया उसका इस्तेमाल वो इजराइल के ऊपर करेगा। अब ये अचानक से क्यों हुआ? तो ये अचानक से नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करना चाह रहे थे, बातचीत कर रहे थे ईरान से, और ईरान के साथ ये बातचीत का दौर खत्म हो गया जी। तो जब वो बातचीत का जो पूरा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया, डिरेल हो गया, तो इजराइल वॉज फ्री। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका भी कह रहा है कि किसी भी कीमत पे ईरान के पास बॉम्ब नहीं होना चाहिए। एक एग्रीमेंट साइन करने की भी बात या फिर लगातार दबाव बनाया जाए, तो वो ईरान माना नहीं, तो अब जो है इसने हमला कर दिया। तो ये बेसिक चीज है। लेकिन इसकी तैयारी कि ईरान को इस तरीके से मारेंगे, ये तो 1-1.5 महीने से ही चल रही होगी। कारण क्या है कि आप देखिए, बहुत सारे लोग दिल्ली में भी कंफ्यूज थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसे बोल रहा है, क्यों ऐसे कह रहा है कि पाकिस्तान को हम ये करेंगे, बिजनेस देंगे। पाकिस्तान को वो बलि का बकरा जो होता है, अभी देखिए कितना प्यार करता है लोग। हाँ, बकरीद में भी देखिए जो जब्बा किया जाता है तो उसके पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है एकदम। तो पाकिस्तान जो है वही बलि का बकरा बन गया और बकरे को बुला लिया कहां? अमेरिका।
यह हमला जिस समय चल रहा था, देखिए टाइमिंग कितनी खराब है पाकिस्तानियों की। आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका से दरखास्त कर रहा है कि हमें कुछ वेपन दो, एयर डिफेंस सिस्टम दो, हमें फाइटर जेट दो, हमें मिसाइल दो, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने तो हम टिक पाएंगे नहीं। यही लोभ दे रहा था अमेरिका जी। कि तुमको पैसे भी देंगे, हथियार भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन तुम अभी इधर आओ पहले। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा वॉर गेमिंग पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि भाई ईरान के साथ है, इजराइल के खिलाफ है, इजराइल को खत्म करो, वी स्टैंड विथ ईरान। ये पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, वहाँ की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ का मीडिया, वहाँ के पत्रकार, कि दिस इज द टाइम कि मुस्लिम ममालिक के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। और ये क्यों चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानियों को मालूम है कि अभी ईरान को मारा है, कल पाकिस्तान को मारेगा। ईरान बर्बाद हुआ तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान का है, तो उधर से इजराइल वेस्ट साइड से घुसेगा और इस साइड से इंडिया मारेगा, हम भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई तुम अभी अकेले रहो, दूर हटो इस युद्ध से, पहले ईरान को निपटाने दो। और इसी लालच में, इसी गेम में तो वहां बंधक बना लिया गया है मुल्ला मुनीर। तो मुनीर तो ये कह रहा था कि हमें तो वहां इनविटेशन आया है कि वहां पे कोई जो है आर्मी की तरफ से ये और वो। अभी ऐसी मुसीबत में है कि भाग ले मुनीर वहां से, नहीं तो पाकिस्तान में तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप वहां पे पेंटागन, वहां के आर्मी, वहां पे आप मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो मीटिंग के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ खड़े होकर के कर सकते हो? कि ईरान क्या कह रहा है? ईरान तो ये कह रहा है कि भाई ये इजराइल और अमेरिका ने मिलके प्लान करके विद द परमिशन एंड कोऑपरेशन ऑफ अमेरिका इजराइल हैज अटैक्ड ईरान। ये उनका अपना ये है। और उसने ये भी कहा कि अब आगे जो कुछ भी होगा इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका होगा। और अमेरिका ने इधर दूसरा न्यूक्लियर पावर जो है उसको कहा कि तुम इधर आ जाओ, इधर ही बैठो। तो आप देखिए कि कैसा गेम किया गया है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये पाकिस्तान किए जा रहा है कि हमने बचा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और हिंदुस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा था। मे बी इजराइल, इंडिया और अमेरिका मिलके इस तरह का ये साफ साफ दिख रहा था कि तैयारी चल रही है। अभी पहले कुछ दिन पहले जो है वहां पे सब कुछ हुआ था, आप घुस के जाकर के हिजबुल्लाह के हिट को मार दिया तेहरान के अंदर में आप। तो ये प्लानिंग आज की नहीं है जी। आर्मी चीफ कहां रात में सोया हुआ है, वो आप जाकर के उस बिल्डिंग को मार रहे हो जो वहां पे इस्लामिक कोर है, वो उसका जो है उसको रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो चीफ जो है, चीफ कमांडर, वो कहां रात में रुका हुआ है, वहां जाकर के मार रहे हो, सीधे एकदम ऐसा स्ट्राइक कर रहे हो, बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब जॉर्डन की अगर बात की जाए, जॉर्डन ईरान के साथ खड़ा है, उसके खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। इजराइल तो बहुत बार दिखाए, वो 5-5, 7-7 मुस्लिम कंट्री को अकेले ही वो देख सकता है। भाई आप ये समझिए, हम तो पाकिस्तान को जाकर के मारे, ठीक जी, हमको घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अंदर बिना घुसे हुए हमने मिसाइल से मार दिया। इजराइल ने क्या किया, सैकड़ों अपने फाइटर जेट्स को वो ईरान के अंदर घुसाया, बात समझिए, और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम 0 उसको जाम कर दिया। आपके चुने हुए लोगों को कौन, 6 साइंटिस्ट, सारे टॉप साइंटिस्ट खत्म, सारा न्यूक्लियर लैब्स आपका जो जितना जहां जहां ये सब हो रहा था सबको खत्म। वहां इंटरनेशनल टीम जाकर के देख रही है, वहां पे सब लगा करके कि कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा है, रेडिएशन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपने वहां तबाह बर्बाद किया है। तो ये प्लानिंग आप समझिए, हम लोगों को कितना टाइम लगा, 15 दिन लगा ना भाई जी, 9 जगह मारने में। आपने तो दर्जनों इंडिविजुअल और दर्जनों लोकेशन
उसको आपने जाकर के हिट किया और ईरान का जो खमैनी है वो भाग गया, वो घुसा हुआ है चूहों के तरह जो है बंकर के अंदर, जैसे मुनीर घुस गया था। कि जब आप इतने प्रिसाइज तरीके से अटैक कर सकते हो तो आप कोई भी आप बच जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है, युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल में, और ये बेचारा फंस गया मुनीर जो है वो फंस गया कि कहां मैं क्या करूं। अब अमेरिका में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना पड़ेगा, अगर वहां कोई चीज बातचीत होगी। आप अमेरिका से वेपन लाने गए थे, उसने कहा कि भाई आ जाओ वेपन ले लो, पैसे भी दूंगा। आप वहां चले गए मूर्खों की तरह, और यहां अमेरिका ने कहा कि बस यही टाइम है, ये मौलाना मुनीर हमारे यहां है, पाकिस्तान का जो है थ्रेट खत्म, पाकिस्तान जो है अब कुछ नहीं करेगा। बाकी जितने भी सुन्नी कंट्रीज हैं उन्होंने भी कह दिया भाई ईरान तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई सऊदी अरब में भी बातचीत हुई, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि न्यूक्लियर बम किस लिए चाहिए, निगोशिएशन कीजिए, शांति चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, ईरान के अंदर की स्थिति वहां के रिजीम के साथ नहीं है। ईरान कभी एक मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वो डिरेल हो गया पूरा का पूरा समाज। लोग वहां आजादी चाहते हैं, महिलाएं घर से निकल नहीं सकती, बुर्के के बजाय उनको जो है कोड़े मारे जाते हैं। तो जिस तरीके का वहां पर सिचुएशन है कि वहां सरकार के साथ लोग नहीं है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि वहां जो टारगेट किया गया वो सिविलियंस नहीं, टू द पॉइंट। आप जैसे हम लोगों को के लिए वे हाफिज सईद हो या बाकी सब जो है मसूद अजहर हो, ये सब टेररिस्ट है, तो इजराइल के लिए ये आर्मी चीफ, ये कमांडर, ये साइंटिस्ट, ये इजराइल की नज़र में टेररिस्ट है कि भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो वो सेल्फ डिफेंस में उसने हमला किया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस पूरे गेम प्लान में अमेरिका ने पाकिस्तान का जो पप्पू बनाया है वो देखने लायक है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजरायली हमले के बाद ईरान को भारी नुकसान हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इजराइल ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया, बल्कि ईरान के 2 बड़े अधिकारियों की भी हत्या कर दी गई। अब ईरान इस हमले का बदला लेने को उतारू जरूर है। जाहिर है इन दोनों देशों के बीच इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स की तेल के दामों को लेकर अभी से ही तकरीबन 7% की बढ़ोतरी की खबरें सामने आने लगी है, यानी दुनिया पर इसका असर पड़ना लाजमी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।